क्लैट पीजी के एग्जाम हो जाने के बाद जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल आप लोगों के सामने आती है वो आती है काउंसलिंग प्रोसेस की जंग। आपने एग्जाम तो दे दिया, लेकिन कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है ये आप कैसे पता करोगे? आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वीडियो ला रहे हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे क्लैट पीजी के अंदर जो कॉलेजेस एलएलएम प्रोवाइड करते हैं उनके डिटेल्स के बारे में, कि वो कौन से ऐसे कोर्सेज है कि वो प्रोवाइड करते हैं, क्या उनका सिस्टम है, अकॉर्डिंगली जो कोर्स स्ट्रक्चर है कि वहाँ पे जो कोर्सेज प्रोवाइड है उसमें सेमेस्टर सिस्टम है कि ट्राइमेस्टर सिस्टम है या फिर डिसर्टेशन होगा नहीं होगा, वो सब कुछ। फिर कौन से वो स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, चाहे वो आईपीआर का हो चाहे वो क्रिमिनल लॉ का हो अकॉर्डिंगली। फिर कौन सी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को क्या आप सीट्स जो होंगी वहां मिलेंगी अकॉर्डिंगली, स्टेट रिजर्वेशन किस तरह का उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ मार्क्स के बारे में कि जो लास्ट ईयर में कट ऑफ मार्क्स गए थे, जो क्लोजिंग रैंक थी वो क्या थी और आपको क्या एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए अकॉर्डिंगली। गाइज इसके अंदर जो वीडियो के हम लोग जो डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम लोग ने जो कॉलेज की वेबसाइट है वहां से हम लोग ने इस चीज को सोर्स करा है। बाकी हम लोग ने कट ऑफ के लिए भी बाकी जितनी वेबसाइट्स है वहां से हमने लिया है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिटेल इधर उधर हल्का फुल्का वेरी करे, बट हम लोग ने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है अकॉर्डिंगली। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे क्लैट पीजी के प्रिपरेशन कोर्स के अंदर नहीं एनरोल करा है तो जरूर एनरोल करिए, क्योंकि अब केवल 2 महीने रह गए हैं एग्जाम के लिए और अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए 40 केस लॉ समरीज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे चैंपियंस कोर्स में वो लेनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग जितने लैंडमार्क केसेस हैं आपके वो सारे के सारे कवर करते हैं। फिर 300 प्लस केस लॉ समरीज के अंदर हम लोग पूरा कंसिडरेबल पार्ट है स्टैटिक क्वेश्चन का, वो पूरा खत्म करते हैं। और उसके अलावा 25+5 मॉक टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको पूरे डिटेल ओरिएंटेड मॉक्स मिलते हैं, जहां पर आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक भी बताई जाएगी। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं एनएसआईयू बैंगलोर के बारे में। देखिए एनएसआईयू बैंगलोर के अंदर आपका 1 ईयर एलएलएम दिया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है 3 ट्राइमेस्टर्स में हर एकेडमिक ईयर में। और इस बार 2022 और 2023 के सेशन के लिए 75 यहाँ पे स्टूडेंट्स एडमिट किए जाएंगे एलएलएम प्रोग्राम के लिए। कोर्स स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें कि तो यहाँ पे जो पैटर्न रहा है वो चेंज हुआ है 2021 में, और जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं किया जाएगा स्ट्रीम्स का बेसिकली। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी जा रही है, कौन सा उनको कोर्स यूज करना है उस चीज के ऊपर। यहाँ पे उनके लिए प्लस ये मैंडेटरी है कि वो एक यहाँ पे डिसर्टेशन लिखे अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में। ऐसे ही यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने 2 एडिशनल कोर्सेज को यहाँ पे ऐड करा है, कंपलसरी बनाया है यहाँ पे स्टडी करने के लिए, इन एडिशन टू जो 3 कोर्सेज जो कि यूजीसी द्वारा मैंडेटेड है। अगर हम लोग बात करें उन कोर कोर्सेज के बारे में जो कि है यहाँ पे, तो वो है फाउंडेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इंटरफेस बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, लॉ एंड जस्टिस, ये यहाँ पे आपके यूजीसी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे क्या ऑफर्ड है, सबसे मेन चीज है यहाँ पे बिजनेस लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ की जो स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ एनएसआईयू में ऑफर की जाती है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी यहाँ पे 75 है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन की और क्या यहाँ पे सीट ब्रेकअप है, तो यहाँ पे 75 के लिए यहाँ पे जो रिजर्वेशन का कोटा है जिस हिसाब से चलता है वो ये है कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट 15%, एसटी का यहाँ पे 7.5%, ओबीसी का 17% रिजर्वेशन है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें 6.25, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 5% यहाँ पर आपका पीडब्ल्यूडी का है। विमेन का यहाँ पे देखिए जो है वो 18.75, और कर्नाटका जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की उसका आपको 25% का है अकॉर्डिंगली। अगर हम लोग बात करते हैं कर्नाटका कैटेगरी स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के लिंक में, आप वहां से इस चीज को अकॉर्डिंगली रेफर कर सकते हैं पूरी क्राइटेरिया को। फिर बात करें अगर कट ऑफ की कि क्लैट पीजी 2021 के अंदर क्या कट ऑफ गया था, तो उसके अंदर यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 44th था क्लोजिंग रैंक। फिर आपका राउंड 2 के अंदर 292 था, फिर 307 था, फिर 409 था। तो उससे आपको देखिए ये समझ में आ जाता है यहाँ पे कि अगर 409 पे भी आप हो तो एक चांस है आपका 4th राउंड में हो जाने का। हो सकता है मे बी यहाँ पे ये जो आपका रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से इतना आया हो, बट आप एटलीस्ट ये कह सकते हो कि आप अगर टॉप 100 में भी हो आपका आराम से यहाँ पे इसमें हो जाएगा। बाकी फिर कैटेगराइजेशन आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे रैंकिंग दी हुई है। अब जो अगला कॉलेज है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, वो है आपका नलसार हैदराबाद का। अब देखिए यहाँ पे जो नलसार है वो बेसिकली चलता है यूजीसी की गाइडलाइंस में, और उसके अंदर वो कोर्स लोड अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे बेसिकली वो 3 ऐसे मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि 4 क्रेडिट्स ऐसे चलते हैं, वो करते हैं, वो दिए जाते हैं जो कि मतलब 4 क्रेडिट्स लेके चलते हैं, और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि 3 क्रेडिट लेके चलते हैं, कैरिंग टोटल ऑफ 6 क्रेडिट्स, जो कि पार्ट है 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम का। फिर बात करें स्पेशलाइजेशंस यहाँ पे क्या ऑफर की जाती है, तो यहाँ पे बहुत एक लंबी लिस्ट है
यहाँ पे नलसार के अंदर स्पेशलाइजेशन की, यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉज का, क्रिमिनल लॉज, इन्वायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, आईपी लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक बिजनेस लॉ, लीगल पेडियोलॉजी एंड रिसर्च एंड पब्लिक लॉ एंड लीगल थ्योरी, इन सब की स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर की जाती है नलसार में। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है व्हेन इट कम्स टू स्पेशलाइजेशन। अगर आपको स्पेशलाइजेशन काफ़ी मल्टीपल फील्ड्स में चाहिए तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ऑप्शन मिलता है। फिर बात करते हैं अगर सीट इनटेक की, तो यहाँ पे 66 यहाँ पे टोटल सीट्स हैं यहाँ पे 1 ईयर एलएम के लिए। यहाँ पे एक जो स्टूडेंट है, अगर वो, फिर वही बात जाती है कि रिजर्वेशन की, तो वो अगर तेलंगाना से अगर वो रहता है स्टेट का, इसके लिए भी अगर आप चाहें तो वो पीडीएफ में आप देख सकते हैं क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है, तो वहाँ पे उसको रिजर्वेशन अकॉर्डिंगली मिलेगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कितनी अनरिजर्व्ड है कितनी रिजर्व्ड है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो टोटल सीट्स अनरिजर्व्ड है वो है आपकी 33, जिसमें से 25 आपकी यहाँ पे टोटल इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है और तेलंगाना के लिए यहाँ पे 8 है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह के लिए भी इसी हिसाब से कैटेगराइजेशन यहाँ पे सीधे सीधे बांट दिया गया है, कितनी सीट यहाँ पे अनरिजर्व्ड है, कितनी यहाँ पे तेलंगाना रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए जो 19 सीट्स है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में यहाँ पे बेसिकली दे दी गई हैं फीमेल कैंडिडेट्स और यहाँ पे एलएलएम कोर्सेज में, और जो 3 सीट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को दी गई हैं। 13 सीट्स जो है वो दी गई हैं फॉरेन नेशनल्स को एलएलएम कोर्स के लिए, जिसमें से जो 3 सीटें हैं वो सार्क कंट्रीज के लिए यहाँ पे दी गई हैं, उसमें आपका ज़्यादा मतलब यहाँ पे नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो हम लोग को जो मेन देखना है वो है 108 का कट ऑफ गया था बेसिकली यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का तो आप जानती हो काफ़ी ज़्यादा जाएगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी का, फिर आपका बाकी जितनी चीज़ें, तो ये आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं इतना यहाँ पे कट ऑफ इसी से गया है। इसके बाद जो अगला कॉलेज है वो है आपका एनएलयू भोपाल का। यहाँ पे जो एलएलएम कोर्स है वो 1 ईयर का ऑब्वियसली मिलता है, 2 सेमेस्टर्स में यहाँ पे होता है, ट्राइमेस्टर सिस्टम यहाँ पे काइंडली फॉलो नहीं होता है, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक स्टूडेंट को डिसर्टेशन सबमिट करनी होती है और फिर एक ओपन डिफेंस वीवा वॉइस एग्जामिनेशन उसके साथ ही होता है डिसर्टेशन के। स्पेशलाइजेशन क्या क्या ऑफर होती हैं, आईपी लॉ और बिजनेस लॉ की यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ, एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको अकॉर्डिंगली जो अवेलेबिलिटी है फैकल्टी वहाँ पे उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पे अगर उस चीज़ को वो स्पेशलाइजेशन ले रहे हैं तो ही वो चीज़ वहाँ पे बेसिकली दी जाएगी ऑप्शन में। फिर इसके बाद हम लोग बात करें टोटल सीट इनटेक की, तो यहाँ पे 60 सीट्स टोटल अवेलेबल हैं अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसका इस तरीके से है कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का 10, एसटी का 12, ओबीसी का 8 का है, और टोटल जनरल जो 30 सीट्स है वो आपकी अवेलेबल है जनरल कैटेगरी के लिए। फिर बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बेसिकली जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं अगर पेरेंटल इनकम उनकी प्रिस्क्राइब्ड है, क्रीमी लेयर वाला प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे 50% सीट्स हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड है फॉर कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश ऑन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। 3 सीट्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रिजर्व करी गई हैं पीडब्ल्यूडीज के लिए और 18 रिजर्व करी गई हैं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, तो आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। फिर बात करें कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे फिर देखिए जनरल कैटेगरी का जो फर्स्ट उसका कट ऑफ है वो है 188 का अकॉर्डिंगली, तो आपके लिए, या फिर जनरल कैटेगरी में वुमेन के लिए ये 193 का गया है, ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे बाकी चीज़ें दी हुई हैं, आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ये पीडीएफ में भी सब कुछ अवेलेबल रहेगा। फिर जो अगला कॉलेज है वो है आपका WNUJS कोलकाता का। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड हैं वो है आपके कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल स्पेशलाइजेशन लॉ, उसके बाद क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ पर स्पेशलाइजेशन, इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉ स्पेशलाइजेशन एंड लॉ एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं ये थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 85+2 का यहाँ पे ऑफर है, 2 यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन और कोटा उसके बारे में, तो यहाँ पे जनरल जो सीट्स है वो है टोटल में 44, और फिर जो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल वाला चीज़ है वो है 14 की जनरल कैटेगरी में, मतलब वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए टोटल में आपका 58। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज डिवीजन यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फिर फॉरेन नेशनल्स का यहाँ पे जो एस्टेरिस्क था 2 वो फॉरेन नेशनल के यहाँ पे, तो टोटल में ये चीज़ आपकी यहाँ पे 85 की हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि कैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है, तो जितनी भी वेकेंट सीट्स हैं यहाँ पे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस क्लैट के थ्रू यूनिवर्सिटी अपना नोटिस जो है वो दे देगा वेबसाइट के ऊपर 30 दिन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ क्लास, अकॉर्डिंगली अगर वेकेंट सीट है ये सब चीज़ें। और फिर स्पेशलाइजेशंस की अगर हम लोग बात करें तो फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट रैंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे 30 सीटें जो होंगी वो रहेंगी कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ के लिए, 15 सीट्स रहेंगी इंटरनेशनल लॉ के लिए, 20 सीट्स रहेंगी यहाँ पे
क्रिमिनल एंड सिक्योरिटीज लॉ के बारे में, 15 सीट्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और फाइनल डिसीजन ये फिर अप टू एडमिशन कमिटी है कि वो किस तरीके से यहाँ पे कैटेगराइजेशन करेगा सीट्स का अकॉर्डिंगली। फिर जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, जो 2 सीटें वहाँ पे उनको मिल रही हैं। फिर जो अगला यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वो है आपकी कट ऑफ के बारे में। तो जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था उस टाइम वो गया था 70 का। उसके बाद यहाँ पे एससी का गया था 613 का, एसटी का गया था 906 का, और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का जनरल कैटेगरी में 2031 का गया था कट ऑफ यहाँ पे प्रीवियस ईयर का। फिर बात करते हैं एनएलयू जोधपुर के बारे में। अब अगर हम लोग एनएलयू जे के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो 1 ईयर का प्रोग्राम है उसमें आपको 2 स्पेशलाइजेशंस मिलती है, नेमली कॉर्पोरेट लॉ और आईपीआर की, यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो पूरा इसका एम है वो है डिसमिनेट करना वाइड इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट जो हो रही है लॉ की वो पता चल पाए, और आप इस सिनेरियोज के बारे में जान पर अपने आप को बेसिकली एनकरेज करना चाहता है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को कि वो आइडेंटिफाई और कार्वाइव कर पाए एक अच्छा अप्रोच इस स्टडी ऑफ लॉ के अंदर। फिर बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम पे बेस्ड है, जहाँ पे जनरल और स्पेसिफाइड कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे हर सेमेस्टर में। जो सेकंड सेमेस्टर रहेगा वहाँ पे ऑब्वियसली आपको डिसर्टेशन राइटिंग करनी है, जो कि इनिशिएशन देखता है, मतलब शुरू हो जाता है डिसर्टेशन राइटिंग का फर्स्ट सेमेस्टर में ही, और हेल्प करता है स्टूडेंट को कि वो एक बेसिकली एक बुनियाद बना पाए, सिटिल बना पाए स्पेशलाइज लर्निंग के लिए बेसिकली। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सीट इनटेक की, तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं वो हैं आपकी 50, और अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो ये है कि 72.5% सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 15% आपके एससी एसटी के लिए आपके 7.5, और स्पेशली एबल्ड के लिए 5% की यहाँ पे दी हुई है। फिर कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 270 का अकॉर्डिंगली, और बाकी आप जो कट ऑफ है वो आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे पीडीएफ में भी चीज अवेलेबल रहेगा। फिर बात करते हैं अगले कॉलेज के बारे में। तो अगला जो कॉलेज है वो है एचएनएलयू रायपुर का। यहाँ पे ऑफर किया जाता है 1 ईयर एलएलएम, वो भी ओवर 2 सेमेस्टर्स, और यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो डिजाइन करा गया है इनकलकेट करने के लिए रिसर्च स्किल्स को, एनालिटिकल एबिलिटीज को स्टूडेंट्स की, इन एडिशन टू क्लासरूम ट्रेनिंग जो कि इम्पार्ट करी जाएगी थ्रू इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंगली। फिर अगर हम लोग बात करें स्पेशलाइजेशन के बारे में, तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है कॉर्पोरेट लॉ एंड टेक्नोलॉजी का, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का। अकॉर्डिंगली जो स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाते हैं वो स्टूडेंट्स उसके लिए अपना ऑप्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे एक कैप रहेगा 20 पर स्पेशलाइजेशन का, 20 स्टूडेंट्स का, बेस्ड अपॉन द मेरिट कम चॉइस बेसिस के, मतलब जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी उसको पहले चॉइस चूज करने का मौका मिलेगा, जिसकी बाद में होगी उसको बाद में मिलेगा अकॉर्डिंगली, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अकॉर्डिंगली अपना चूज करके जा सकते हैं। फिर बात करें यहाँ पे 60 सीट्स दी जाती हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा, बट अल्टीमेटली ये डिस्कशन होता है वाइस चांसलर का कि वो या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ सीट्स को अकॉर्डिंगली। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में, तो यहाँ पे 30 होती हैं आपकी अनरिजर्व्ड सीट्स। ओबीसी के लिए यहाँ पे आपकी हो गई 16 सीट, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 9 सीट्स, टोटल में हो गया आपका यहाँ पे 60 टोटल सीट्स हो गई। 5% यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए, और 30% यहाँ पे रिजर्वेशन है फॉर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स, मतलब फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। फिर बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आपका 473 का यहाँ पे गया है। तो ये आपको बेसिकली एक आइडिया देगा कि एचएनएलयू के लिए आपको कितनी रैंक यहाँ पे बेसिकली चाहिए, और ये फर्स्ट राउंड का ही कहीं ना कहीं है यहाँ पे ये अकॉर्डिंगली। अगर हम लोग बात करते हैं आगे अगले कॉलेज के बारे में, तो वो है आपका जीएनएलयू गुजरात का। यहाँ पे देखिए फिर बहुत सारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, जैसे नलसार में दिए गए थे वहाँ यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं एलएलएम प्रोग्राम के लिए। 2022-23 के लिए हम लोग बात करें तो मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स ईच स्पेशलाइजेशन में होना यहाँ पे है। स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटरनेशनल कंपैरेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ, स्पोर्ट्स लॉ, पब्लिक पॉलिसी इन लॉ एंड गवर्नेंस एंड मैरीटाइम लॉ, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ऑफर दिए जा रहे हैं। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हैं आपकी 68, जिसमें कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल में 26 सीट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे बहुत मतलब थोड़ा सा लंबी कैटेगराइजेशन दी हुई है। अकॉर्डिंगली आप इसको वीडियो स्टॉप करके पीडीएफ के अंदर टोटल आप इसको देख सकते हैं। फिर बात करें कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे 3 राउंड की कट ऑफ हम लोगों ने यहाँ पे इसमें इंक्लूड करा है। सबसे पहला राउंड गया था 417 पे, फिर 461 पे, और फिर 466 पे यहाँ पे कट ऑफ ये गया है यहाँ पे रैंक का। अकॉर्डिंगली बाकी चीज़ों के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर बात करते हैं अगले कॉलेज के बारे में, तो ये है आपका राम मनोहर लोहिया आरएमएनएलयू लखनऊ। यहाँ पर आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ का, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ का और इंटरनेशनल लॉ का। यहाँ पे देखिए सब जो सीट इनटेक है सबसे कम है यहाँ पे
किसी भी कॉलेज का 24+7 का, ये भी सुपर न्यूमरी है बेसिकली। तो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो आपके रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 10 सीटें, ओबीसी फॉर उत्तर प्रदेश के लिए 6, फिर उत्तर प्रदेश के लिए फिर से 5 और 1 का आपको मिलेगा। टोटल ईडब्ल्यूएस के लिए 2 होगा, टोटल आपको यहाँ पे 24 सीटें मिल जाएंगी। अब सुपर न्यूमरी का मतलब यहाँ पे आया आपका फॉरेन नेशनल्स के लिए 5, और फिर वर्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स और कश्मीरी पंडिट्स के लिए 2, यहाँ पे टोटल होते हुए ये 7 हो गया। फिर बात करें कट ऑफ के बारे में, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ राउंड 1 में लास्ट ईयर में गई थी 110 की, और उसके बाद ये विमेन की है बेसिकली 110 की, और यहाँ पे फिर लास्ट में थर्ड राउंड में 742 का। फिर टोटल नॉर्मल जनरल कैटेगरी की बात करें तो 107 पे देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, बिकॉज काफ़ी जो टॉप रैंक के स्टूडेंट्स होते हैं वो आरएमएनएलयू को प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक माना जाता है कि जुडिशरी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर इस कॉलेज में थोड़ा सा प्रेशर कम होता है हल्का पढ़ाई का, वहाँ पे थोड़ा सा फैकल्टी आपकी हेल्प भी करती है प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं आरएमएनएलयू को। फिर सेकंड राउंड का आपका 136 पे एंड हुआ, और फिर उसके बाद सीधे 738 पे यहाँ पे आपका थर्ड राउंड में ये खत्म हुआ है। अकॉर्डिंगली अगर हम लोग अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो है आपका RGNUL पंजाब का। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो ऑफर्ड है वो है आपके बिजनेस लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, क्रिमिनल एंड इंटरनेशनल लॉ के। टोटल नंबर ऑफ सीट इनटेक यहाँ पे 60 का है। अकॉर्डिंगली अगर इसमें भी हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके 44 सीटें इन टोटल आती हैं, और फिर ये जो कैटेगरी वाइज मतलब आपका वो है डिवीजन, ये आप देख ही सकते हैं। फिर बात करें कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ आपका जो गया था जनरल कैटेगरी का वो गया था 325 का, यहाँ पे राउंड 1 में 598, 738 और राउंड 4 तक यहाँ पे गया है 875 तक। फिर अगर हम लोग बात करते हैं अगले कॉलेज के बारे में तो वो है आपका CNLU बिहार, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो स्पेशलाइजेशन जो ऑफर्ड है वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, इंटरनेशनल लॉ, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, क्रिमिनल लॉ और ह्यूमन राइट्स का। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे आपकी 60 हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं फिर से रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है तो 16% यहाँ पे SC के लिए, 1% ST के लिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए यहाँ पे 18 है, बैकवर्ड के लिए 12 है, और वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए 3 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद अगला कॉलेज जो हमारा है वो है आपका NUALS कोची का। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड है वो है ITL का, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, पब्लिक हेल्थ लॉ का। नंबर ऑफ सीट्स आपकी 60 यहाँ पे दी गई हैं। फिर बात करते हैं अगर उसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, तो ऑल इंडिया मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे टोटल में 31 सीट्स यहाँ पे हैं स्टेट मेरिट के हिसाब से। फिर इसमें आपका केरला के लिए काफ़ी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से यहाँ पे पूरी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जो कैटेगरी होती है, तो बहुत ही एक थोड़ी सी लंबी लिस्ट है यहाँ पे SC/BC कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए आप हमारे PDF को रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अगर आपको जानना है इसके बारे में मोर। फिर अगर हम लोग बात करें कट ऑफ की, जो कि मेन चीज़ है, तो यहाँ पे 672 की यहाँ पे कट ऑफ गई थी बेसिकली फर्स्ट राउंड की यहाँ पे बेसिकली। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिर उसके बाद जो कैटेगराइजेशन वाइज कट ऑफ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंगली। फिर बात करते हैं अगले कॉलेज के बारे में, तो अगला कॉलेज है वो है NLU उड़ीसा का। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड है वो है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ का एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। 50 यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे बेसिकली। फिर अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 26 सीट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएंगी जनरल कैटेगरी में। SC के लिए यहाँ पे आपका 6 है, ST के लिए 4 है, NRI स्पॉन्सर्ड आपकी 4 है, और फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पे आपका 10 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर अकॉर्डिंगली अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का 668 का यहाँ पे दिया गया है कट ऑफ। उसके बाद आपके PWD स्टूडेंट्स के लिए 3783, और बाकी का आप यहाँ पे देख ही सकते हो कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी मतलब गया है इस हिसाब से। फिर अगला जो है वो है आपका NUSRL रांची। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड है वो है आपके IPR के, बिजनेस लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। और नंबर ऑफ सीट जो है यहाँ पे वो है 40+10, स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट यहाँ पे दिए गए हैं। बात करें अगर टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके डिवीजन के बारे में, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 9 सीट्स हैं और अदर स्टेट से जनरल के लिए 9 सीट्स हैं। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए बराबर बराबर बात रखा है झारखंड और उसके बीच में। फिर यहाँ पे स्पेशली SAP स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 2 सीटें अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली समझ लो यहाँ पे कि हाफ में यहाँ पे डिवीजन है न्यूट्रल में। फिर आगे अगर लोग बात करते हैं कट ऑफ की, तो फिर से जनरल कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का 624 यहाँ पे गया है। फिर अगर हम लोग बात करें अगले कॉलेज के बारे में, तो वो है आपका NLUJA आसाम का। यहाँ पे बेसिकली जो ऑफर किया जाता है स्पेशलाइजेशन वो कंटिजेंसीज पे डिपेंड करता है कि फैकल्टी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी एकेडमिक ईयर में, और यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो अगर एक्सपैंड करना चाहता है
तो वो कर सकता है अकॉर्डिंगली, अगर उसको स्पेशलाइजेशन करनी है तो। यहाँ पे 1 ईयर LLM जो डिग्री दी जाती है उसके अंदर कंप्लीट होते हैं 3 मैंडेटरी पेपर, उसमें 6 सिलेक्टिव इलेक्टिव पेपर्स होते हैं जिसमें कि डिसर्टेशन देना होता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स मिनिमम यहाँ पे 4 में से 6 अपना सिलेक्टिव पेपर, 6 में से 4 मतलब ले सकते हैं। पर्टिकुलरली जो स्पेशलाइजेशन ग्रुप होता है वो अवॉइड किया जाता है उस हिसाब से ही। ऑन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो कुछ नहीं ऑप्शन ले पाते हैं या वो करते हैं उनको एक डाइवर्स एरिया के हिसाब से जनरल पूरा कोर्सेज में डिग्री जनरल मतलब LLM की डिग्री अवार्ड की जाती है अकॉर्डिंगली, आपने स्पेशलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं ली तो। बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ, IPR का, इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पर्सनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ ऑफर्ड है। नंबर टोटल है आपका 40 सीटें। कट ऑफ मतलब सॉरी रिजर्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आसाम के लिए SC के लिए यहाँ पे आपका 3 सीटें ऑफर्ड है। फिर अकॉर्डिंगली फिर 4 सीटें यहाँ पे प्लेन्स के लिए हैं अकॉर्डिंगली, जो अनरिजर्व्ड है यहाँ पे ये टोटल में 20 है। फिर बात करते हैं अगर प्रीवियस कट ऑफ के बारे में, तो राउंड 1 में आपका यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो 382 गया, फिर गया 619 राउंड 2 में, फिर गया आपका 809 का, फिर 929 का यहाँ पे कट ऑफ गया है। फिर बात करते हैं हम लोग अगले कॉलेज के बारे में, तो वो है DSNLU विशाखापट्टनम। ये जो आपका कॉलेज है इसके अंदर आपके स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ का। यहाँ पे 60+9 एक्स्ट्रा सीट्स ऑफर की जाती हैं। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स हैं वो है आपकी 39। फिर यहाँ पे जो बाकी कैटेगरी वाइज आपका जो वो है डिवीजन है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। फिर बात करें अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में, तो 764 यहाँ पे कट ऑफ गया है अकॉर्डिंगली जनरल कैटेगरी में। फिर अगर बात करते हैं अगले कॉलेज के बारे में, तो ये है आपका TNLS त्रिचपल्ली। यहाँ पे भी 3 आपके स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है काफ़ी कम है, 18। यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ, IPR और नेचुरल रिसोर्सेज लॉ ऑफर किया जाता है। फिर बात करें अगर यहाँ पे रिजर्वेशन की, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हो कि अनरिजर्व सीट जनरल कैटेगरी के लिए केवल 7 है। तो अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो काफ़ी यहाँ पे कम सीटें अवेलेबल हैं जनरल कैटेगरी नॉर्मल उसमें। तमिलनाडु में मतलब फिर अकॉर्डिंगली स्टेट वाइज जो दिया गया है कैटेगराइजेशन वो आप देख सकते हो। फिर बात करें कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे जो कट ऑफ गया है वो गया है आपका 788 का अकॉर्डिंगली, और बाकी चीज़ें और बाकी आप यहाँ पे जो हमारी PDF है उसके अंदर भी आप ये सब चीज़ें अकॉर्डिंगली रीड देख सकते हो। फिर बात करते हैं MNLU मुंबई के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हैं क्या है। तो यहाँ पे मैरिटाइम लॉ, कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफर किया जाता है। यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो है आपकी 50। फिर बात करें रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे टोटल में डोमिसाइल रिजर्वेशन यहाँ पे 85% का है, और जो अवेलेबल इंडियन सीट्स है वो है 17, और महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 33 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं। उसका बेसिकली जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं MNLU नागपुर के बारे में। उसके अंदर आपके स्पेशलाइजेशन हैं वो हैं आपके कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ का, IPR का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, पर्सनल लॉ का, एनर्जी एंड टेलीकम्युनिकेशंस लॉ का और क्रिमिनल एंड फोरेंसिक साइंस का। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे MNLU में 45 नागपुर में दी गई है। फिर बात करते हैं फिर यहाँ पे रिजर्वेशन और सब की, तो अनरिजर्व सीट्स आप टोटल यहाँ पे देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको 18 मिलेंगी अकॉर्डिंगली, और इस हिसाब से जो आपके महाराष्ट्र के जो रिजर्वेशन है वो वहाँ पे M लिखा हुआ है वो आप समझ सकते हो अकॉर्डिंगली, और अनरिजर्व आपका टोटल यहाँ पे 18 है। फिर आपका अगला कॉलेज आता है MNLU औरंगाबाद। यहाँ पे भी 3 स्पेशलाइजेशन हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और पर्सनल फैमिली लॉ। नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 60 अवेलेबल है। फिर यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है वो आपकी दी हुई है कि इतने सीटों में यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा, SC का यहाँ पे 8 रहेगा, ST का यहाँ पे 4 रहेगा, OBC का 11 रहेगा, और बाकी जितनी चीज़ें वो सब आपकी। और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो आएगा आपका अगला कॉलेज HPNLU शिमला। ये काफ़ी नया कॉलेज है, अभी 1-2 साल में ही खुला है। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, क्रिमिनल एंड फोरेंसिक स्टडीज़ की, इंटरनेशनल लॉ की एंड बिजनेस लॉ एंड IPR का। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 80 है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए जो खुली हुई है वो है आपकी 62। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो 4 आपकी सीट्स उसके लिए PWD के लिए है। फिर डिफेंस रिटायर्ड पर्सनल के लिए यहाँ पे 4 सीटें। फिर जो आपके HP में डोमिसाइल्ड स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आपको 20 वो है सीट्स, और वुमेन के लिए यहाँ पे 16 सीट्स अकॉर्डिंगली दी हुई हैं। फिर सुपर न्यूमरी सीट्स भी अकॉर्डिंगली डिवाइड करी गई है यहाँ पे अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट कॉलेज है वो है आपका DNLU जबलपुर का। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में कॉलेज की वेबसाइट पे कुछ स्पेशलाइज नहीं करा गया है स्पेसिफाई। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 50 है, और हम लोग बात करते हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का, तो 8 सीट्स हैं आपकी यहाँ पे MP स्टेट के लिए,
और फिर SC के लिए या फिर ST के लिए भी आपके 10 सीट्स है। अनरिजर्व की बात करें अगर, तो वो आपके टोटल में 20 सीट्स जाती हैं, विच मेक्स द टोटल टू 50।